आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक अजीब और पुराने घर में पेइंग गेस्ट के तौर पर गई थी। लेकिन उस घर के अंदर जो कुछ उसके साथ हुआ वो ना सिर्फ खौफनाक था बल्कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बुरा तजुर्बा बन गया। तो कहानी शुरू होती है क्लेरा से। एक शाम जब बारिश ज़ोरों से हो रही थी, क्लेरा एक पुराने और अजीब विक्टोरियन घर के सामने खड़ी थी। घर का पता था 37 ब्लैकथॉर्न स्ट्रीट। ये घर इतना पुराना था कि इसका हर कोना अजीब और भूतिया लग रहा था। घर के इर्द गिर्द की वीरानी ने थोड़ा क्लेरा को परेशान तो किया, लेकिन वो क्या करती। किराया जो कम था और उसे इस कीमत पर कहीं और घर भी तो नहीं मिल रहा था। घर का दरवाज़ा एक बूढ़ी औरत ने खोला जिसका नाम मिसेस व्हाइटलॉक था। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें इतनी ठंडी और गहरी कि क्लेरा का दिल थोड़ी देर के लिए बेचैन सा हो गया। लेकिन घर का किराया सस्ता था और क्लेरा ने सोचा कि शायद ये बस उसका एक वहम ही हो सकता है। दिन भर क्लेरा अपने कमरे को समेटने में लगी रही। कमरा छोटा था लेकिन काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था। पहली रात क्लेरा अपने कमरे में सो गई, लेकिन रात के बीच में उसकी आँख एक अजीब सी आवाज़ से खुली। ये आवाज़ एक धीमी फुसफुसाहट जैसी थी, जैसे कोई औरत धीरे से कुछ बोल रही हो। क्लेरा ने आसपास देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। उसने सोचा कि शायद ये हवा की आवाज़ हो, लेकिन वो आवाज़ इतनी अजीब थी कि उसका दिल बेचैन सा हो गया। सुबह जब क्लेरा ने मिसेस व्हाइटलॉक से इसका जिक्र किया तो वो सिर्फ मुस्कुरा कर बोली, ये घर ऐसा ही है, तुम्हें आदत हो जाएगी। उसकी बात सुनकर क्लेरा के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो गया। अगले दिन क्लेरा घर के अंदर घूम रही थी जब उसकी नज़र एक बंद दरवाजे पर पड़ी। ये दरवाज़ा बाकी सबसे ज़्यादा अजीब लग रहा था, जैसे कि इसके पीछे कुछ छुपा हो। क्लेरा ने मिसेस व्हाइटलॉक से पूछा, ये दरवाज़ा कहाँ खुलता है? मिसेस व्हाइटलॉक ने एक सख्त लहजे में कहा, ये मेरा प्राइवेट कमरा है, तुम इसमें दिलचस्पी लेना छोड़ दो। लेकिन रात को क्लेरा के दिल में अजीब से ख्यालात आने लगे। उसे लगा जैसे वो दरवाज़ा उसे बुला रहा है। उसने सोचा कि इस दरवाजे के पीछे क्या हो सकता है। अगले रोज़ जब मिसेस व्हाइटलॉक अपने कमरे में सो रही थी, क्लेरा चुपके से उस दरवाजे के पास चली गई और बहुत कोशिशों के बाद दरवाज़ा खोलने में कामयाब भी रही। लेकिन अंदर जो देखा उसने उसके होश ही उड़ा दिए। कमरा अजीब चीज़ों से भरा हुआ था। हर जगह जार में अजीब सी चीज़ें रखी थीं। ज़मीन पर एक पेंटाग्राम बना था और बीच में एक पुराना जर्नल पड़ा था। क्लेरा ने जो जर्नल को खोला तो उसमें जो लिखा था उसने उसके होश ही उड़ा दिए। उसमें काले जादू की रिचुअल्स का जिक्र था। एक पेज पर लिखा हुआ था, अगली कुर्बानी पेइंग गेस्ट की। तभी एक भयानक गुर्राने की आवाज़ पीछे से आई। जब क्लेरा ने मुड़कर देखा तो मिसेस व्हाइटलॉक वहाँ खड़ी थी, लेकिन अब वो एक इंसान नहीं थी। उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं और उनके हाथ दरिंदों के पंजों जैसे लग रहे थे। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी आवाज़ इतनी भयानक थी कि क्लेरा के पांव थरथराने लगे। क्लेरा ने अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना ही मुनासिब समझा। घर जैसे ज़िंदा हो गया था। दरवाजे खुद से बंद हो रहे थे।
और दीवारों से साए निकलकर क्लेरा को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। क्लेरा भागती रही और भागते भागते कब वो जंगल के बीच में आ गई उसे पता भी नहीं चला। पीछे देखा तो घर एक साए की तरह दिख रहा था और उसके अंदर मिसेस व्हाइटलॉक की लाल आंखें अब भी चमक रही थी। क्लेरा अगले दिन एक हॉस्पिटल में उठी। एक मुसाफिर ने उसे जंगल में बेहोश पड़ा देखा था और वहाँ से उसे बचा लाया। क्लेरा तो बच गई क्योंकि खुशकिस्मत थी, लेकिन क्लेरा के लिए वो खौफनाक रात कभी नहीं ख़त्म हुई और शायद वो मिसेस व्हाइटलॉक अब भी किसी नए पेइंग गेस्ट का इंतज़ार कर रही हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमेशा याद रखें कि हर सस्ता किराया एक अच्छी डील नहीं होता। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।